हेलो दोस्तों, मैं अमित अग्रहरी आप सभी लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास 9th एंड 10th मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जैसा कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है कक्षा 9 गणित, प्रश्नावली नंबर 1.1। शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि संख्या क्या चीज़ होती है। संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। Q का मान 0 ना हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो और HCF 1 आना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। उदाहरण 1/2, 4/7, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अगर कहीं पेपर में आ गया 0 एक परिमेय संख्या है तो आप लोग लिख के आइएगा 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के प्रकार। प्राकृतिक संख्या, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 5 अनंत तक होती हैं ये संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक होती हैं। पूर्णांक, पूर्णांक -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अनंत तक होती हैं। भिन्न को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 2/5, ये सभी भिन्न है। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 ना हो? हल करते हैं। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। अगर माना P का मान 0 और Q का मान हम लोग 1 या 2 या 3 या चाहे जो भी मान लेते हैं, P/Q इक्वल टू 0/1 इक्वल टू 0। अतः यह यानी 0 एक परिमेय संख्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 में 1 जोड़ देते हैं, इक्वल टू 7 आ जाता है। 3 में हम 7/7 का गुना करेंगे, इसका मान आ गया 7 × 21 7। उसी प्रकार हम 4 में 7/7 का गुना करेंगे, 28/7। इनके बीच का बोल रहा है तो हम 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 इनके बीच की परिमेय संख्याएं हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं हम लोग इसे। उसी प्रकार हम दूसरे की तरह है, यह भी 5 में 1 जोड़ देते हैं, 6 आ गया। 3/5 में 6/6 का गुना करेंगे, 18/30। उसी प्रकार 4/5 गुणे में 6/6 का गुना करेंगे, 24/30। अब इनके बीच का बोल रहा है तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 इनके बीच की 5 परिमेय संख्या ये रही आंसर। हमारा चौथा क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। सत्य और असत्य पहचानना है हल करके। हमारा पहला है फर्स्ट नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। चलिए हल करते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या मैं आगे आप लोगों को बताया हूँ इसके बारे में। 1 2 3 4 5 अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्या यहाँ पर 0 लग जाता है। अनंत तक होती हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर में बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या ये रही, एक पूर्ण संख्या होती हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है। इससे स्पष्ट होता है अतः यह सत्य है। हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हल करते हैं हम लोग। पूर्णांक
पूर्ण संख्या, अनंत तक होती हैं। इसमें बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक जो है माइनस में भी चला जाता है, अतः यह असत्य है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम लोग हल करते हैं इसे। परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/2, 3/4, 7/9। पूर्ण संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अतः यह असत्य है। अगर आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए